हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं जो टॉपिक, इस टॉपिक में बहुत ही खास बात है कि यहाँ पर जैसे कर्मों का पलटवार हो रहा है। कुछ लोग आपकी लाइफ में थे जो आपका तमाशा बनाना चाहते थे, तमाशबीन बन करके आपकी ज़िंदगी को तमाशा बनते हुए देखना चाहते थे, बनाना चाहते थे ज़िंदगी को तमाशा। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का पलटवार ऐसा पड़ा है कि वो खुद एक बहुत बड़ा तमाशा बन गए हैं। खेल भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, आप और वो, आप और आपके दुश्मन। खेल भी वही है जो उन्होंने रचा था, लेकिन इस खेल में जो बाजी पलटी है ना, ये पलटवार हो गया है। जैसे कहते हैं ना कि शिकारी अब खुद शिकार हो गया है। तो यहाँ पर यही बात हुई है, यही एनर्जी है। क्या चीजें हैं, क्या माजरा है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे आगे जाकर के। सो रीडिंग से फटाफट से कनेक्ट हो जाए, एनर्जी से कनेक्ट कर ले, ठीक है। जो भी नए व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स है, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। सो जो भी नए व्यूअर्स है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, सो एंड जो पुराने व्यूअर्स है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हाइप करें। ओके, क्योंकि डियर, जब आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो, जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट कर रही थी, ये एनर्जी तो मेरी थी, ये ऐसी बात जो थी जो आपने कहा वो तो मेरी जिंदगी की डिट्टो बात थी, तो डियर इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होता है, आपकी एनर्जी का होता है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ही एक खेल है। मैं यहाँ बैठे बैठे अगर आपकी एनर्जी को पिक कर पाती हूँ कार्ड के जरिए, तो ये कार्ड्स आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं एंड चैनल पर आप जब अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखाते हो तो ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है। सो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई, फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर शिकारी खुद कैसे शिकार बन चुका है यहाँ आपके केस में। ओके, कौन है ये, कैसे लोग हैं ये जो आपका शिकार करना चाहते थे लेकिन अब खुद शिकार बन चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अपडेट दे देती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग बाबू के लिए पूछ रहे थे, तो बिल्कुल बाबू की तबीयत अब बहुत ज़्यादा रिकवरी पर है, ठीक है। ध्यान देना पड़ रहा है लेकिन रिकवरी पर है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। ओके, एंड हाँ, एक व्यूअर है या फिर पता नहीं सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि अपने हस्बैंड के बारे में जैसे कि क्या उनका नज़रिया बदलेगा या फिर कुछ ऐसे टॉपिक पर उन्होंने। तो देखो डियर, ये एक पर्सनल रीडिंग की चीज़ होती है, ठीक है। जनरल रीडिंग में बिल्कुल पर्टिकुलर टॉपिक पर कि आपकी जो मतलब टॉपिक कुछ ऐसा है, रुको मैं भूल गई, मैं कल आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या सवाल पूछा था। एंड उस चीज़ पर मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या आखिर कैसे रीडिंग बनाया जाए, ठीक है, रीडिंग कैसे हो सकती है उस टॉपिक पर। चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन कनेक्ट कर ले फटाफट से, आप लोग भी कनेक्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कार्ड्स कनेक्ट नहीं कर रहे हो, कार्ड्स आ नहीं रहे, निकल नहीं रहे। थोड़ा सा मन को शांत करो, काम डाउन हो जाओ, अपनी एनर्जी को काम डाउन करो, ठीक है। 5 सेकेंड पॉज करो वीडियो को और उसके बाद फिर ध्यान से। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए डिवाइन क्या बातें हैं, क्या रीडिंग है, क्या माजरा, आज किसकी एनर्जी पिक हुई है एंड जिनकी होगी प्लीज बताना, रीडिंग में बताना। ओके, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। देख रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो आप लोग, एनर्जी देखो, आ नहीं रहे, ना कार्ड्स जंप कर रहे हैं ना आ रहे हैं। पेस ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ वैंड्स, ओके। क्यों भाई, इनको शिकार क्यों बना दिया आपने? बेचारे अपने आप को बहुत बड़ा शिकारी समझ रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे, आई थिंक बहुत, कहते हैं ना कि जैसे कम बुद्धि कम अकल के लोग,
इमेच्योरिटी जिनमें रहती है ना, वही ये सारी चीजें हरकतें करते हैं। द वर्ल्ड, ओके, कार्मिक साइकिल फुल हुआ। ईश्वर ने कहा अभी फटाफट से पहले करंट एनर्जी लो, उसके बाद फिर तो ईश्वर ने कहा कि भाई काम खत्म हुआ, कार्मिक साइकिल फुल हुई, अब तो जो चीजें हैं उसको वापस से सेट करना जरूरी है। तुमने बहुत उधम मचा दिया है, ठीक है, आपकी जिंदगी में इन लोगों ने बहुत ज्यादा उधम मचा दिया। तो अब ईश्वर ने कहा कि अब इस साइकिल का एंड होने का समय आया। और जैसे ही ये चीजें एंड हुई, ईश्वर ने कहा कि भाई टिट फॉर टैट, हमारा तो काम है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और यहाँ पर आपके दुश्मनों को, जिन्होंने जो जैसा किया था, उनको वैसा भरने के लिए मिलने लगा है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, 110% आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी हरकतें की गई थी, कुछ जादू टोने, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र, ओके, बहुत मीठी वाणी बोल करके, जैसे कहते हैं ना कि मीठी छुरी बन करके गला रेतने का काम किया गया था। बट अब भागते हुए नजर आ रहे हैं, खदेड़े हुए से नजर आ रहे हैं। ओके, एंड अंतोगत्वा कहते हैं कि आपकी विक्ट्री, ईश्वर आपके पक्ष में है, खेल वही है, खिलाड़ी वही है, लेकिन रिजल्ट बदल चुका है। ठीक है, ईश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पर। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि जैसे कहते हैं ना कि खेल भी वही, खिलाड़ी भी वही लोग हैं, लेकिन इस बार जो रिवेंज लेने का काम है ना, आपने बदला कुछ नहीं लिया है, ईश्वर ने बदला लिया है। आपके कार्ड्स को देख करके मैं ये बात बता सकती हूँ कि आपके पक्ष में ईश्वर खड़े हो गए आपका बदला लेने के लिए। ओके, कैसे क्या बात हुई है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर की बात करेंगे। मेरे एक व्यूअर, आई थिंक आप सब्सक्राइबर बन जाना, उन्होंने शायद रिक्वेस्ट किया था कि आप नंबर से जैसे बताते थे वैसे ही बताया करो। तो डियर ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए नंबर से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 9, 18, 27 एंड 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ आपके लिए 12 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 24, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ आपके लिए 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, चलिए। सो डियर देखो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, साफ तौर पर जैसे कहते हैं ना कि किसी का खेल जो है वो उल्टा है। खेल बहुत बहुत गंदा खेल खेला गया था आपके पीठ पीछे यहाँ पर। और ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है, ये साधारण नहीं थी। आपके पक्ष में जो खेल खेला गया है उसको मैं ये नहीं कहूंगी कि ये छोटी मोटी छोटा मोटा सा कोई गेम किया गया आपके पीठ पीछे, आपके नाक के नीचे, नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। कोई लेडी है, ठीक है, कोई लेडी है या फिर कोई मेल है या फिर इन दोनों का ही खेल है। कोई लेडी है या फिर कोई मेल है या फिर इन दोनों का ही खेल है, आपके पीठ पीछे या आपके नाक के नीचे आपके साथ गेम करने का बहुत बड़ा यहाँ पर खेल रचा गया है। आपके खिलाफ ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा गहरी प्लानिंग कर रहे थे। और इस प्लानिंग में इन लोगों ने, मतलब कहते हैं ना कि नीचे गिरने के स्तर को भी नहीं छोड़ा, कि जितनी दूर तक ये नीचे गिर सकते थे उतने दूर तक ये नीचे गिर करके गए हैं आपको झुकाने के लिए। ओके, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको ये कैसी एनर्जी में देख रहे थे। आपकी जो ऊर्जा है डियर, वो है 6 ऑफ वैंड्स की। ठीक है, आपकी लाइफ में इनको दिख रही थी कि आपकी लाइफ में आप प्रोग्रेस कर रहे हो, देख रहे हो, आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में किसी तरीके से। हो सकता है कि आपने पिछले टाइम में अपने पास्ट के वर्जन से निकल करके आप इन दिनों कुछ सक्सेस कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे ग्रो करने लगे थे। ठीक है, तो उनको ये चीज दिखी कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक पीस आ चुकी है, एक शांति आ चुकी है, आप जो है हाईली फोकस्ड हो गए हो। ठीक है, अपने काम को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी जिंदगी को लेकर के। ठीक है, और ये सारी चीजें जो आपकी बढ़ती हुई लाइफ जो है, सबसे ज्यादा बढ़ती हुई जो लाइफ है, आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है, आपकी जो संगत अच्छी हो गई, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, अच्छे लोग कनेक्ट हो गए, आप आगे बढ़ने लगे, जिन चीजों में भी आपने हाथ बढ़ाया उन चीजों में आपको सफलता मिलने लगी। ठीक है, अपनी लाइफ पर यहाँ पर प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हो, लग्जरी दिख रहा है, कुछ आमदनी आपने स्टार्ट कर दी आप अपनी। ठीक है, मतलब लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ग्राफ ऊपर चल रहा था। यही चीज जो है ना, इन दोनों को फूटे आंख नहीं भाई है कि आपको ये जो है ना अपनी लाइफ में, आपकी बढ़ती हुई लाइफ में, लाइफ से आप बिल्कुल खुश नहीं है। ये दोनों फूटे आंख नहीं सुहाई है इन दोनों को आपकी खुशी। ठीक है, इन लोगों को हमेशा से यही चीज थी कि आपको, जब ऐसी चीजों में इन दोनों ने देखा कि आप तो ऐसे सिचुएशन में आ चुके हो, आप तो आगे तरक्की कर रहे हो, तो सबसे बड़ी मार क्या होती है ना, मेंटली अगर किसी को परेशान कर दो ना, तो सारा किला ध्वस्त हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि दिमाग जो होता है पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जो कंट्रोलिंग पावर कहाँ है,
दिमाग में, किसी देश में जो कंट्रोल होता है वो कहाँ रहता है? सेंटर में रहता है। सेंटर में अगर सरकार इधर उधर हो गई या कोई चीज हो जाती है तो कितना भी राज्य मजबूत हो लेकिन उस देश को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से दिमाग जो है हमारा, वो पूरी बॉडी, हमारी पूरी मनस्थिति, हमारे आसपास का सारा सिस्टम, रिश्ते नाते, लोग, हर चीज को कंट्रोल करता है। कैसे कैसे क्या कहाँ किस तरीके से रहना है, कैसा बिहेव करना है, कैसा विचार करना है, किन चीजों में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हर एक चीज। और इन लोगों ने उन्हीं चीजों को शायद आपके लिए वसीकरण या उच्चाटन या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके लिए इन लोगों ने की है जहां पर आपको किसी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब किया जाए। देखो यार, मेंटली आपको प्रेशर जो है ना फील कराया जाए, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस है तभी तो भाई अकेले बढ़ करके आगे रिस्क टेकर बन करके आप आगे अपनी जिंदगी में सफल हो रहे थे। आपके पीछे पीछे तो बाद में लोग आए हैं, आपने ही अकेले किसी चीज को शुरुआत की थी और उसके बाद लोग आए। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपका अकेले बढ़ने का, ठीक है, उस चीज को इन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की कि कॉन्फिडेंस इसका तोड़ा जाए और इसकी लाइफ में जो कंफ्यूज करके कि इसको किसी तरीके से इसको भ्रमित कर दिया जाए कि इसको जो फोकस्ड हो। देखो यहाँ कार्ड को, आप बहुत ज्यादा पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये इंसान बहुत फोकस्ड है, इसको पता है, इसको अपने आसपास के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा इंसान है जो अपनी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड है, इसको लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, स्टेबिलिटी जिस भी एज में हो, जिस भी पड़ाव पर हो। लेकिन आपको ये बात समझ आ गई थी अपने उस टाइम पर कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और उसके लिए आप दिन रात प्रयत्नशील थे। आपके आसपास के लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ कोई आपको लेना देना नहीं था। आप अपने धुन में मस्त मगन, अपने पैशन के साथ, अपनी एनर्जी के साथ आप अपने उस काम में लगे थे। चाहे वो काम आपका परिवार संभालना हो, आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, जिस भी चीज में आपकी ऊर्जा थी कि आपको उन चीजों को संभालना, या फिर आपका खुद का अपना लाइफ हो, ठीक है, आपकी खुद की अपनी जिंदगी हो, उसको बनाना संवारना, अपने अपने आप को अच्छे से सेल्फ लव करना, तो वो चीजें अगर आप लेकर के आगे बढ़ रहे थे ना, तो ये जो है, ये जो इन दोनों का जो खेल है, इन दोनों का खेल यही था कि आपको किसी तरीके से भी कंफ्यूज करके इन सारी चीजों को रोक दिया जाए। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि मकसद बहुत सिंपल था इन लोगों का कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना है। आपका जो ये आगे बढ़ने का जो ये तरीका इनको दिखा, साथ ही साथ इन चीजों के बाद आपकी नाम, प्रसिद्धि, परिवार में आपकी वैल्यू, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ने लगी, आपके बच्चे आपकी कदर करने लगे, आपके पार्टनर आपको कदर कर रहे हैं। तो आपका जो नेम फेम बढ़ना इनको दिखाई दिया ना, आपकी जो चमक इनको दिखाई देने लगी कि ये तो इंसान अब चमक रहा है, तो यही चीज जो है ना इनको सर में दर्द कर गई। अब ये जो है देखो कैसे कैसे दुष्ट की तरह देखने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को यही चीज हजम नहीं, फुटे आंख नहीं सुहाई, और ये सीधा सीधे इनको लग गया कि भाई इस इंसान को तो अब आगे नहीं बढ़ने देना है, किसी भी ना किसी तरह तो इसको रोकना होगा, ठीक है। जैसे जैसे अब यहाँ पर बात क्या हुई है कि जैसे जैसे इन्होंने अपनी चीजें स्टार्ट की, ठीक है, आपकी तरफ हर एक चीज, कहते हैं ना कि आपको परेशान करने के लिए हर एक चीज आपकी तरफ जैसे जैसे इन्होंने स्टार्ट की, अपनी कम बुद्धि कम अकल के लोग हैं ना, तो हर एक प्रयास इन्होंने धीरे धीरे करके इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा के साथ मैं आपको देख रही हूँ कि वैसे वैसे करके आपकी एनर्जी और ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई, और ज्यादा आप मजबूत होते चले गए। आपने धीरे धीरे करके ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, दूरी बनाई ऐसे लोगों से, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ वर्थ समझी, क्योंकि ये देखो कैसे रिवील हुआ है इनका चेहरा, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाली इस रीडिंग में। आपको खबर लग चुकी थी कि लोग आपके पीछे हैं जो आपकी खुशियों को खाना चाहते हैं, एंड आपने इन चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही बेहतर समझा। तभी आप यहाँ पर क्या है 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। आपके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने आपकी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, और आपको ये बात जैसे ही खबर लगी है आप उनसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, सेल्फ वर्थ अपनी समझ गए आप अपनी एनर्जी में वापस आकर के जैसे अपने ऊपर आपने फोकस कर लिया, तभी तो आप पेज ऑफ पेंटिकल्स में हो, तभी तो आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। और यही वो समय कहूंगी मैं कि यही वो समय था जिस वक्त आप पहले कैसे थे, दूसरे के लिए जीने वाले पर्सन, दूसरों को सबकी खुशी देख करके चलने वाले पर्सन, हर किसी को खुश रखने वाले पर्सन। लेकिन जब ये सारी चीजें समझ आई, उसी मोमेंट पर पूरा का पूरा गेम पलट गया, पूरा का पूरा गेम पलटा है। आपकी स्ट्रेटजी जैसे बदली कि सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो गया। खेल वही है, बाजी वही है, नहीं सॉरी, खेल वही है, खिलाड़ी वही है, लेकिन बाजी पलट गई है इस बार, ठीक है।
जैसे कहते हैं ना कि जैसे इन लोगों के साथ अब ये सिचुएशन हो गई कि आपके साथ जो लोग खेल खेल रहे थे ना, अब उनके साथ ही खेल हो गया है। और यहाँ पर अब वो खुद यहाँ पर क्या आ गए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही है, दूसरों से जा करके कहीं ना कहीं जो है ना गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ रही है दूसरों से। हो सकता है कि कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र करने वाले जो लोग होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो नहीं कहते, क्योंकि क्योंकि देखो, जब जब चीजें छोटी मोटी चीजों से, मतलब नहीं कहते कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ऐसे लोग इमेच्योर है ना, इनको दिमाग नहीं है कि किसी की जिंदगी में इतनी दखल नहीं देनी चाहिए, इतना किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ में खुद अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर किसी की जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहिए। तो इतनी बुद्धि अगर होती तो ये फिर ऐसी रूप में ही नहीं होते। जलन है, ठीक है, कहते हैं ना कि जलो मत बराबरी करो, तो बराबरी करने की औकात नहीं है तो जलने की औकात है, जलने की ही बुद्धि है, तो जलन के मारे जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। तो अब इन लोगों के साथ ये हुआ कि भाई ये छोटी मोटी हरकतों से तो ये इंसान तो सुधर नहीं रहा, आप तो और आगे ग्रो कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, तो चलो चलते हैं किसी ऐसे पर्सन के पास जो हम इनसे भी ज्यादा ताकतवर हो, जो इनसे भी ज्यादा आपको चोट दे सके। एंड उनके पास इन लोगों ने पहुंच करके, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी सिद्धियों का सहारा लेकर के इन्होंने क्या किया है, आपकी स्थिति को समझने की कोशिश की कि ये इंसान जो छोटी छोटी बातों पर जिसके आंख से आंसू गिर जाता था, ऐसा इंसान जो घर में अगर सारे लोग मुंह फुलाए हैं ना तो इसकी हलक से निवाला नहीं उतरता था, ये खा नहीं पाता था, सबको खुश करने के बाद ही ये खा पाता था, दूसरों की नीड फुलफिल करेगा तभी ये इंसान खुश रहता था। आज उस इंसान की स्थिति ऐसे चेंज क्यों हुई? जैसे कहते हैं ना कि आपको पढ़ने की कोशिश, आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश इन लोगों ने लगानी स्टार्ट की, कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इंसान जो है इतना प्रैक्टिकल हो गया। एक इमोशनल इंसान इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, इसकी एनर्जी शिफ्ट कैसे कर सकती है? लेकिन यहाँ पर जो बातें रिवील हुई है ना, जो अभी ये कार्ड्स बता रहे हैं, जो बातें रिवील हुई है उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि देखो इस इंसान को कैसे शॉक लग गया, कैसे पीछे पलट करके सारी चीजों को देख रहा है, अकेले बैठ करके नहीं कहते, झटका लग जाना, झटका लग गया है इस इंसान को, बहुत जबरदस्त झटका लग गया है कि जिस इंसान को, जो बात यहाँ पर आई है कि आपको जो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो सोच रहे थे कि बहुत आसान गेम है, आपको कंट्रोल कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है, इतना आसान नहीं है। और क्यों नहीं है उसका रीजन सबसे बड़ा है कि आप यहाँ पर केतु के नंबर के साथ हो, ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में केतु की प्लेसमेंट अच्छी हो सकती है, या फिर आपका बर्थडे डेट 25/7/16 आपका बर्थडे डेट हो सकता है, ठीक है, जहां पर आप जो है एक ऐसे पर्सन हो, ये इस इंसान को हर किसी ने, कार्ड को देखना, इस इंसान को ना इसके अपनों ने ही अकेला छोड़ा, इसको इसके मुसीबत के समय ही लोगों ने अकेला छोड़ दिया। लेकिन ये इंसान ऐसा है जो गिरा नहीं, मतलब कहते हैं ना कि गिर के उठने की कला इसको पता है, और इसका सहारा एकमात्र और एकमात्र, क्योंकि केतु जो है ना, केतु के पास भले ही सर नहीं है लेकिन उसके पास वो इंट्यूशन है जो वो पर्दे के पीछे की चीजों को भी बहुत साफ तरीके से भांप सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, और आपको सही डायरेक्शन मिली कहाँ? स्पिरिचुअलिटी में। आपको जैसे लोगों ने अकेला किया, आप धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल होना स्टार्ट हो गए, और यही स्पिरिचुअलिटी ने आपको बहुत बड़ी पावर दी, क्षमता दिया, ज्ञान दिया कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से, नहीं कहते कि आपकी एनर्जी को एक बूस्ट मिल गया और आपके अंदर एक निडर वाली क्षमता आ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये बात महसूस कर रही हूँ कि आपको ये बात उस अकेलेपन में समझ आई कि जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, वक्त पड़ने पर तो उन्होंने ही आपको अकेला छोड़ा है, आपके पास तो कोई नहीं है आपका सहारा। बीमारी में परेशान थे, किसी प्रॉब्लम में परेशान थे, इवन पार्टनर ने भी आपको उस वक्त पर अकेला छोड़ा। तो कहते हैं ना कि देखो, इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, ठीक है, तो वैसे ही इतना अकेला मत करो कि अकेलेपन का वो डर ही खत्म हो जाए, कि अब इंसान अकेलेपन से नहीं डर रहा, अब वो इंसान आप बन चुके हो जो, जिसको किसी का भय नहीं है, जो निडर है, जिसको किसी चीज का डर नहीं है कि उसके पास से कोई चीज छिन जाएगी तो वो अपनी जिंदगी कैसे बिताएगा, जिसको इस बात का भय नहीं है कि कौन और किस लिए मेरे खिलाफ खड़ा है, उसको पता है कि उसको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और वो इतना निडर हो चुका है कि अब उसको किसी के सामने खड़े होने पर डर नहीं लगता। और वो पर्सन कौन है? आप।
यहाँ पर आप वो इंसान बन गए हैं जिनको जो छोटी-छोटी बातों पर कमज़ोर पड़ता था, आज बड़ी-बड़ी मुसीबतें भी अगर सामने आ रही है तो उसको टैकल करने की क्षमता है, वो भी निडरता के साथ। जैसे कमज़ोरियों पर जीत पाई है अपने, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसी के कारण यहाँ पर आपकी लाइफ़ में जो डिवाइन है, चाहे जिस भगवान को आपने माना, जिस ईश्वर को माना, जिसको भी आपने माना है, उसने यहाँ पर आपकी बुद्धि को, जैसे कहते हैं ना कि आपकी बुद्धि को भ्रमित करने से बचाया, आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड दी है। देखो सारी चीज़ें एनर्जी है, सारी चीज़ें एनर्जी का खेल है। यहाँ पर कुछ ऐसा चमत्कार-वमत्कार वाली बात नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ कि आपने एक हायर सेल्फ एनर्जी से आप कनेक्ट हुए। लोगों की एनर्जी से जैसे ही आप कनेक्ट होना बंद हुए, आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हुए और जैसे ही अपनी एनर्जी से कनेक्ट हुए तो आप ईश्वर से कनेक्ट हुए और वो ही एनर्जी अब आपके अंदर इतना सकारात्मक चीज़ भर चुकी है कि इन नकारात्मक चीज़ों का बस आपके ऊपर नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। इनकी हर एक नेगेटिव इंटेंशन क्या हो रही है, इनके तरफ ही वापस, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, सारी चीज़ें घूम के वापस पड़नी स्टार्ट हो गई। जैसे ही आपने स्पिरिचुअलिटी को थामा, कहते हैं ना कि मुसीबत के समय कोई नज़र नहीं आता, मुसीबत के समय कहाँ भगवान नज़र आते हैं? भाई भगवान ही नज़र आते हैं। मुसीबत जब पड़ती है ना, तो लास्ट में चाहे बड़े से बड़ा इंसान हो, चाहे जैसे निडर से निडर भी इंसान हो, नास्तिक से नास्तिक भी इंसान हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी जो थॉट, मेरी जो समझ कहती है कि वो भी अंदर मन में, दूसरों को दिखाए ना दिखाए, मन में अंदर कहता है ईश्वर कैसे भी करके इन चीज़ों को मदद करो, और वो उस हायर सेल्फ को मानने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ पर वही चीज़ है, उस हायर सेल्फ ने आपके पलड़े में ये सारी चीज़ें ला करके रख दी। आपकी असली शक्ति क्या है वो इन लोगों को दिखाया है ईश्वर ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपकी जो ट्रू एनर्जी है ना, आपकी जो ट्रू शक्ति जो कहूँगी मैं, असली शक्ति, वो किसी बाहरी चीज़ में नहीं थी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, बल्कि आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन में थी। मैंने क्या कहा था कि सारी चीज़ें, देखो यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा था। आप ही वो इंसान थे जो छोटी-छोटी बातों पर रो रहे थे। आप ही थे जो दूसरों से ज़्यादा उम्मीद लगा कर के बैठ रहे थे। आप ही थे जो दूसरों का दिल रखने के लिए अपना दिल कुचलवाते रहते थे। आप ही वो पर्सन थे जो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पर नहीं रख कर के दूसरों के लिए ज़्यादा ज़िंदगी जी रहे थे। बट इस वक़्त जैसे ही ये बाज़ी पलटी, ठीक है ना, कहते हैं कि जैसे एक डिवाइन टाइमिंग, आप डिवाइन से कनेक्ट हुए जैसे, तो डिवाइन ने आपको संकेत दिया कि आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपने किया भी यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। तब जा करके तब जा करके देखो चीज़ें कैसे बदली है कि यहाँ पर आपकी द वर्ल्ड की एनर्जी ये चीज़ क्या बता रही है कि आपको जो जो हर्ट हुए आप, वो आपकी हीलिंग में बदल गई। ठीक है, जितने बेट्रेयल आपको मिले वो आपके स्ट्रेंथ में बदल गए, आपके ताकत में बदल गए। आपको जितने धोखे मिले, जितना लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, जितना कमज़ोर बनाया, आप उतनी ही मजबूती से खड़े हो गए। आपको जितना हर्ट किया गया, आप उतने ही ज़्यादा हील हो गए, और जितना आपको लोगों ने अकेला छोड़ा, उस अकेलेपन को आपने अपनी शक्ति, अपनी निडरता, अपने नए स्किल को सीखने में, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, आपने उन चीज़ों को यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये बात पता है डियर, ये बात एक वक्त पर मेरे साथ भी थी। एक वक्त पर ऐसा टाइम आया था मेरी लाइफ में कि जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरे फादर के ब्रेन हेमरेज के बाद जब मैं हॉस्टल से वापस आ गई, मेरी पढ़ाई रुक गई। तो जब ये सारी चीज़ें होने स्टार्ट हुई ना, तो मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी। हर एक चीज़ से, मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे कट ऑफ कर लिया कि अब ये उस लेवल पर नहीं है, तो अब यहाँ जुड़ने से क्या फ़ायदा, ठीक है, इस इंसान से, क्योंकि देखो स्वार्थी दुनिया है ना, बिना स्वार्थ के प्रीत कैसा। तो जो रिलेटिव्स भी थे, जो फ्रेंड भी थे, कुछ लोगों से मैं अपनी इनसिक्योरिटी के कारण भी उनसे मैं कट गई कि अब मेरी लाइफ वैसी नहीं रही, अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, तो हम वहाँ पर कट जाते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसा टाइम बिता दिया, आई थिंक मुझे लगता है कि 6 मंथ से लेकर के शायद 1 ईयर तक, जहाँ बिल्कुल वेले टाइप की लाइफ मैंने जी थी। मतलब सिर्फ खाना है, सोना है, डिप्रेशन में रहना है, एंजाइटी में रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कुछ नहीं करना है। और मैंने वो पूरा 1 साल बस ऐसे ऐसे ही बिता दिया, कोई उसमें मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर वो लोनलीनेस बड़ा मुझे खलता था, वो अकेलापन मुझे बड़ा खलता था। जिन लोगों से मैं चाहती थी कि मैं कनेक्ट हो रहूँ, जो परिवार में भी बाकी लोग थे जिनसे लगता था कि वो मुझे सांत्वना देंगे, मेरे परिवार को सांत्वना देंगे ऐसी मुसीबत के टाइम पर, सारे लोगों ने साइड कर लिया अपने आप को, और हम लोग बहुत चिड़चिड़े से हो गए, परेशान हो गए थे, ठीक है।
लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जैसे कहते हैं कि धीरे-धीरे देखो लाइफ है, ज़िंदगी है, ट्रैक पर तो आना ही था, वो चीज़ें वो सदमा हज़म नहीं हो रहा था। तो ज़िंदगी धीरे-धीरे जब ट्रैक पर आई ना, तो फिर मुझे आज वो चीज़ एहसास होती है कि आज भी मेरी लाइफ में वो लोनलीनेस है, ठीक है? लेकिन वो लोनलीनेस कन्वर्ट हो चुकी है लोनलीनेस में। आज मुझे ना तो बहुत लोगों से बात करने की रुचि है, खुद तब मैं सोचती थी कि बहुत सारे लोग जो मेरी फैमिली में थे, जो पहले हॉस्टल में बार-बार कॉल करके बातें किया करते थे, मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिन-रात यहाँ आए रहते थे, सारे लोगों ने कट ऑफ कर लिया। लेकिन आज ऐसी चीज़ हुई है कि देखो समय कैसे बदला कि वो लोनलीनेस, वो अकेलापन आज मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। आज मैं खुद अकेला रहना चाहती हूँ ताकि मैं स्किल अपने डेवलप कर सकूँ, मैं अपनी लाइफ़ पे काम कर सकूँ, मैं टैरो कर सकूँ, मैं अपनी लाइफ़ में जो एजुकेशन में जो करना चाह रही हूँ वो कर सकूँ। इवन मेरे पास टाइम नहीं बचता जब कभी भी मैं घर के कामों से या फिर अपने बच्चे के केयर से मैं थोड़ा-सा मतलब नहीं होता कि आप दिन-रात इन चीज़ों में रहते हो, तो मुझे मेरे दिल में ये बात आती है कि कब मुझे थोड़ा और वक़्त मिले और मैं अपनी लाइफ़ में और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं अभी लाइफ़ में करने के लिए और मेरे पास टाइम कितना कम है। अब देखो गेम कैसे पलट दिया ईश्वर ने। वो 1 साल मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, मैं वेले टाइप की ज़िंदगी जी रही थी और अब मेरी लाइफ़ में वही टाइम इतना कीमती है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। आप लोग भी कहते हो कि पर्सनल रीडिंग करो, क्या मेरी इच्छा नहीं होती कि पर्सनल रीडिंग करें? लेकिन टाइम की इतनी कमी है, इतनी मारा-मारी चल रही है टाइम की कि वो टाइम ही मेरे पास नहीं मिल रहा। तो ईश्वर ने आपके लिए भी जो डियर यहाँ पर आप अभी मौजूद हो ना, एक वक़्त पर आपको लोगों ने अकेला छोड़ा होगा। आप तरसते होंगे कि शायद कोई कॉल कर ले, हाल-चाल पूछ ले, बातचीत कर ले या फिर लोग जो जुड़े हुए थे वो जुड़े रहें आपकी टफ टाइम के टाइम पर। लेकिन जैसे ही आपने अपनी सिचुएशन चेंज की, अपना माइंडसेट चेंज किया, आप अपनी लाइफ में जैसे इन्वॉल्व हो गए ज़्यादा, अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ने लगे ना, यही आपकी जो लोनलीनेस है, ये सेल्फ ग्रोथ पर लग गई। आप यहाँ पर अब अपनी लाइफ में कुछ सीखने में लगे हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में लगे हो, अपनी लाइफ में तरक्की करने में लगे हो। अगर मेरी रीडिंग में बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ्स हैं, तो अपने आप में नई स्किल, अपने आप को अच्छे से सँवारना, सजाना, ब्यूटिशियन का कोर्स करना, अपने आप को अच्छे से रखना, बुक्स पढ़ना, एजुकेशन में वापस से इन करना या फिर अपनी लाइफ में नहीं कहते कि छोटी-छोटी खुशियाँ अपनी अपनी छोटी-छोटी खुशियों में आप जीना स्टार्ट कर चुके हो। जहाँ पहले कमरे में दाखिल होने के बाद आप दूसरों का चेहरा देखते थे कि भाई वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। आज आपका खुद का टू डू लिस्ट है कि आपको खुद आप बिज़ी हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या-क्या करना है। भाई ये काम निपटाना है, ये काम निपटाना है, ये काम निपटाना है। आज दूसरों के फ़ोन कॉल का आप वेट नहीं करते। सामने में भी रहने पर भी आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि आप तो बिल्कुल आपको लोग कहते हैं कि भाई तुम तो अपनी लाइफ में इतने व्यस्त कैसे हो गए हो? हमारे लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, ईद का चाँद बन चुके हो। ओके, तो यहाँ पर मेल हो या फिर आप फीमेल हो, आपको मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल में देख रही हूँ और यही चीज़ यहाँ पर बता रही है कि आपने देखो बदल दिया। सारी चीज़ों को बदलने वाले पर्सन कौन थे? आप। जैसे ही आपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया, चाहे वो मेल ही आप क्यों ना हो, एक वक़्त पर आप बहुत ज़्यादा अपने टाइम को खोटा आपने किया। लेकिन जैसे ही आपको चीज़ें समझ आई, इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया, आज आप इतने बिज़ी हो कि आपके पास टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है, बहुत टाइम बचा करके वीडियो ही देख रहे हो यूट्यूब, तो उसकी स्पीड बढ़ा करके आप उन चीज़ों को देख रहे हो कि भाई जल्दी-जल्दी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना और फिर मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? बहुत सारे प्लान्स आपके हैं। तो आपने वो क्या किया? लोनलीनेस को सेल्फ ग्रोथ में बदल दिया और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी विक्ट्री आपकी लाइफ की बनी, सबसे बड़ी विक्ट्री, ठीक है? और अब आपके जो ये दुश्मन हैं, जो आपके प्यारे-प्यारे से कम दिमाग वाले जो दुश्मन हैं, ये पेस ऑफ कप्स वाली ऊर्जा में जो थे, अब इनकी हालत कैसी है? तो अब एक एनर्जी अलग ही यहाँ पर कहानी बता रही है कि इन लोगों ने जो आपको रोकने की कोशिश की थी, वो खुद अपनी बनाई हुई नेगेटिविटी में फँसते हुए दिख रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है ना, कंप्लीशन हो गया। जितनी चीज़ें जो सीख आपको मिलनी थी, जो चीज़ें जहाँ तक आपको डिवाइन को पहुँचाना था, आपको लर्निंग देनी थी, वो लर्निंग दे दिया ईश्वर ने कि कहाँ अपनी एनर्जी लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ से निकल जाना है, वो समझ लो। और अब जो है, अब इन लोगों की नेगेटिविटी में आप फँसे हुए देखोगे। अब क्या है इनके साथ देखो, मेंटल पीस डिस्टर्ब है, ज़िंदगी में कन्फ्यूजन बढ़ी हुई है और सबसे बड़ा शॉक तो ये है कि आप अब उनके थॉट्स में भी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई आकर के अगर कहता भी है ना कि पता है, क्योंकि ये आपको उकसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करते हैं कि ट्रिगर करेंगे तो आप सामने से आओगे, कुछ बोलोगे, आप इन्वॉल्व हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में जो तरक्की कर रहे हो उन चीज़ों को छोड़ के मुझसे आके भिड़ोगे, लड़ोगे, कुछ नहीं कर रहे।
इनको जब ये दूसरों तीसरों को भी लेके आपके सामने आते हैं ना, आपके पास भेजते हैं, तो वहां से एक ही रिजल्ट मिलता है कि आप कहते हो कि भाई जाने दो ना, जिंदगी में उसको जो करना है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी लाइफ में बिजी हूँ। अब इसको ये बात सुन करके इस इंसान का चेहरा ऐसे उतर जाता है, इसकी मिट्टी पलीत हो जाती है कि ये चाह करके भी आपको अब कुछ नहीं कर पा रहा। यही इस इंसान की सबसे बड़ी हार है। ओके, सबसे बड़ी हार यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आपकी लाइफ में अब आगे क्या होगा, चीजें हैं जरूर यहाँ पर। तो देखो, ये दो कार्ड एंड यहाँ पर क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज बस यही बता रही है कि आप अपनी लाइफ में ये जो दौर अब आ गया ना, ये जो कंप्लीशन हुआ, आपके दुख के दिन चले गए, अब जो टाइम एंटर हो रहा है, जो फेज आप जिस फेज में एंटर कर रहे हो ना, वहां सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एंड सिक्स ऑफ वैंड्स के साथ स्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको ईश्वर भी रिस्पेक्ट प्रदान कर रहे हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, फैमिली में रिस्पेक्ट है। ठीक है, आपकी मेहनत अब धीरे धीरे कहीं आपको विजिबल रिजल्ट देना स्टार्ट करेगी। आपने जो अपने ऊपर काम किया ना, आपने जो रिस्क लेकर के अपने ऊपर काम किया, उस निगेटिविटी से आप अपने आप को लेकर के बाहर निकले ना, वो चीजें अब आपको विजिबल रिजल्ट देने वाली है या दे रही होंगी। आप में से कई लोगों के साथ, जिन लोगों ने आपका साथ पास्ट में नहीं दिया, आपके टफ टाइम में नहीं दिया, आपने अकेले उन चीजों को शुरुआत की, आज लोग आपके पीछे पीछे उन चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपके पीछे पीछे उन्होंने चीज काम करना स्टार्ट कर दिया है। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हैं, आपके शेड्यूल को वो भी फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे सारी चीजें वो भी कॉपी कैट बन रहे हैं, जिन लोगों ने पास्ट में आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया या फिर आपको सपोर्ट नहीं किया। तो ये विजिबल रिजल्ट है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपको फॉलो करने वाले बढ़ रहे हैं डियर। ये बहुत खास बात है। वो आपकी सक्सेस को देख करके खुद हैरान है। आपके पीछे पीछे चलने वाले लोग, उनको विश्वास ही नहीं था कि आप इतना सक्सेसफुल हो जाओगे, उनको विश्वास ही नहीं था कि आप धीरे धीरे इतना चमक जाओगे। ठीक है, तो खुद हैरान हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगी कि देखो, इस रीडिंग में जो सिंपल सी बात है यहाँ पर समझने की है कि जिस इंसान की लाइफ में इन लोगों ने सोचा कि उसको रोक करके, बिल्कुल उसका नहीं कहते कि उसकी तरक्की को रोक देंगे, उसको कंफ्यूज कर देंगे, उसको हर तरीके से हम डंप की एनर्जी में ले आएंगे, वो अकेले इस सिचुएशन में रह करके हार मान लेगा। अब वो इंसान मुझे सिक्स ऑफ वैंड्स की ऊर्जा के साथ, और वो इंसान कौन है, आप, वो इंसान अब मेंटली इन चीजों से फ्री हो चुका है और अब अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अनस्टॉपेबल होकर के आगे तरक्की कर रहा है। आगे उसकी लाइफ में अब क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आगे आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तरक्की है। आपकी जीत किसी लड़ाई से नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन से ही शुरू हुई है। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, जब अकेले पड़े, आपके अपने ही आपके खिलाफ हुए, आपको अकेला कर दिया गया, स्पिरिचुअलिटी में आप जैसे आए, वहीं पर आपकी जीत जो है ना वो तय हो गई। और अगर मैं कहूंगी कि देखो, ये एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपको मतलब कहते हैं ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चीजें हैं कि आपको यहाँ पर अपने आप को मतलब जो आपने चेंज किया, ठीक है, आज वही लोग जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जिन लोगों का असली नेचर आप अब सामने आ चुका है, अब वही लोग जो है ना अपनी एनर्जी में फंस चुके हैं और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में क्या है और विजडम को हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, वही बात हो गई कि शिकारी जो है वो खुद शिकार हो चुका है। आज इस इंसान को देख लो, यहाँ पर खुद अपने सारे जाल में फंस चुका है, आपको तो उलझा नहीं पाया, खुद कंफ्यूजन में, खुद डिलेमा में है, खुद परेशानी है, खुद एंजाइटी है, खुद डिप्रेशन है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जो सो कॉल्ड हेटर्स हैं, ठीक है, इनकी हालत क्या होने वाली है। आई थिंक पता है, इन लोगों ने किसी तांत्रिक वांत्रिक से भी जाकर के जो है ना कंसल्ट किया है कि आपको ये डुबा क्यों नहीं पा रहे, आपको ये परेशान क्यों नहीं कर पाए, आपको किसी तरीके से ये जो लॉस की एनर्जी देना चाह रहे थे वो एनर्जी क्यों नहीं दे पाए। ठीक है, अब इनकी हालत क्या हो रही है, इनके जो हेटर्स हैं या फिर दुश्मन हैं, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, डिवाइन चीजों को क्लियर करें प्लीज। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, देखो अपने बिछाए जाल में फंस चुके हैं और आप निकल चुके हैं।
जितनी चीजें इनको क्या लग रहा था, ये 10 ऑफ वैंड्स में पहुंच गए थे। इनको लग रहा था कि इन्होंने एक एक करके जितनी चीजें आपके आसपास लगा दी है ना कि जीत तो इनकी ही होगी, आज सारी की सारी चीजें इनके सर पर पड़ गई है और ये वहां से नजरें नहीं उठा पा रहे। अब इनको समझ ही नहीं पा रहा है कि इन चीजों से वो बाहर निकले तो निकले कैसे। ठीक है, जितनी निगेटिविटी इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, वो सारी की सारी निगेटिविटी अब इनके सर पर धड़ाम करके गिर चुकी है। इन चीजों में ये अस्त व्यस्त पस्त परेशान से नजर आ रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको देख करके और सबसे ज्यादा इनको सर में दर्द हो रहा है। आपको आगे बढ़ता देख करके इन फ्यूचर भी इनको सर में दर्द ही होगा। जो लोग भी, मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग भी अगर आपके खिलाफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके खिलाफ अगर कोई भी इंसान जाएगा ना, अगर आप अपनी इस ऊर्जा में हो, जो मैंने कहा था सेल्फ रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक आप अपने उस ऊर्जा में रहोगे, अगर कोई भी इंसान आपके खिलाफ जाएगा, उस इंसान को हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, बट जो इंसान आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ कोरिलेट करेगा, आपकी एनर्जी के साथ आपको, नहीं कहते कि अच्छी चीजों के लिए बढ़ावा देता है, तो उसके साथ आपके संबंध देख लो कितने अच्छे हैं, सारी चीजें हैं, आपको हर एक खुशी मिलेगी, आपको आपकी जिंदगी में देखो चीजें बेहतर होने वाली है, आपको आपके सब्र का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने जो जो चीजें की है अपनी लाइफ में, जितनी मेहनत की, जितने संघर्ष किए, जितने नर्क जैसी चीजें देखी, वो सारी चीजें जिन पर आपका अधिकार था, वो सब कुछ आपको डिवाइन वापस से लौटा रही है। उन चीजों पर आपका पास्ट में भी हक था, आपने बहुत पेशेंस रखा है, अब वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी हक की है और वो चीजें आपको मिलेंगी। राहु जब आता है तो छप्पर फाड़ करके देता है और वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आपकी विक्ट्री के साथ, आपने जो एक कदम बढ़ाया है ना, वो आगे रुकने वाला नहीं है। और इनकी हालत क्या होने वाली है, आपके सो कॉल्ड हेटर्स की। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इनको ये बात लग रही है कि सारी चीजें इनकी ही लाइफ में आने वाली है, सब कुछ इनकी लाइफ में है और हर एक चीज ये अपनी लाइफ में, नहीं कहते कि जैसे पा लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर मेरी बात आपको कंट्राडिक्ट करेगी कि इनको क्या लगेगा कि हर एक चीज इन्होंने अपनी लाइफ में पा ली। इनको यही सिचुएशन लग रही है। पास्ट में भी इन्होंने क्या किया था कि हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखा। कोई मदर फिगर हो सकती है फीमेल, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी फैमिली में जिन्होंने जैसे सारी स्टेबिलिटी, पैसे वैसे सब कुछ का लेन देन अपने हाथ में रखा। कोई मदर फिगर हो सकती है जिन्होंने हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे लगा कि सब कुछ जीत गए, जैसे लगा कि हर एक चीज अब इनके कंट्रोल में है, अब हर एक इंसान इनके कंट्रोल में है, घर का पूरा चाकरी इनके कंट्रोल में है। ये जो भी चीज चाहेंगी, जैसा चाहेंगी वैसा नचा लेंगी, ठीक है, या नचा लेंगे अगर मेल पर्सन है तो। ये बात इनको लग रही थी। और लेकिन ये सारी चीजें, सारी करामात करने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि अपना ही वो किला जो इन्होंने बनाया था, उस किले के नीचे ही दबने की स्थिति हो गई है। जितनी चीजें इन्होंने स्टार्ट की, उन चीजों में इन्होंने बहुत सारे दुश्मन बनाए, बहुत सारी गलत काम किए। इस किले को बनाने के लिए उन्होंने बहुत गलत हथकंडे अपनाए थे। और अब वो सारी चीजें कैसे दिख रही है, अकेले, जहां पर ये खुद बीमार भी होंगी, जहां पर ये आपके दुश्मन बीमार भी रहेंगे, जहां पर ये आपके दुश्मन अकेले भी होंगे, जहां पर अब इनको अकेलापन, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन। देखो पास्ट में क्या क्या चीजें थी इनके पास, कप्स थे, पेंटिकल्स थी, बट इनके सारी लगाई बुझाई चीजें 10 से 9 में कन्वर्ट हो गए। सारी चीजें खत्म हो रही है। सब चीज इनको वापस से, कहते हैं ना कि जो चीजें थी सूद समेत ईश्वर इनको दे रहे हैं। खेल वही, खिलाड़ी वही, बाजी पलट गई। आपके शिकारी अब खुद शिकार हो गए हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो 444 लिख करके, क्योंकि ये एक एनर्जी का शिफ्ट होता है जहां पर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 444 लिख करके आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और जो वीडियो पर प्लीज लाइक शेयर कमेंट हाइप जरूर करना, अपनी प्रेजेंस जरूर बताना वीडियो अगर पसंद आई है तो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।